शुरू हो गई है नीट और JEE की तैयारी। अगर नहीं तो शामिल हो जाएं द नॉलेज गेट, वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिक कोचिंग इंस्टीट्यूट इन मुम्ब्रा कौसा, अफोर्डेबल फीस के साथ। सेपरेट बैचेस फॉर गर्ल्स, ऑडियो वीडियो रूम, डिजिटल सिलेबस और लाइब्रेरी, 8 to 12 कॉमर्स एंड साइंस। इसके अलावा IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। यू डिजर्व द बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन, तो आज ही इनरोल करें द नॉलेज गेट इंस्टीट्यूट में। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें, मनसे नेता अविनाश यादव को मुम्ब्रा पुलिस स्टेशन के हद में आने पर जो है 23 अप्रैल तक जो है रोक लगाई गई थी, लेकिन आज 25 अप्रैल को मनसे नेता अविनाश यादव वो मुम्ब्रा में अपने कार्यकर्ता के घर जो है मिलने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान मुम्ब्रा पुलिस का भारी बंदोबस्त मुम्ब्रा के संजय नगर में लगाया गया था। दरअसल आपको बता दें कि मुम्ब्रा के संजय नगर में मनसे कार्यकर्ता राजू गायकवाड़ के घर पर जो है मनसे नेता अविनाश यादव वो मिलने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान मनसे नेता अविनाश यादव के मुम्ब्रा में आने पर जो है ज़ोरदार तरीके से उनका स्वागत किया गया और उनका सम्मान सत्कार किया गया है। दरअसल आपको बता दें, पिछले दिनों जिस तरह से मनसे नेता अविनाश यादव ने दरगाह को लेकर, मस्जिद को लेकर जो सवाल उठाए थे, उसको लेकर जो है मुम्ब्रा पुलिस स्टेशन के हद में आने पर रोक लगा दी गई थी। 23 अप्रैल तक बहरहाल रोक लगाई गई थी, लेकिन आज 25 अप्रैल जब ये उनकी रोक की सीमा जो है ख़त्म हुई, उसके बाद 25 अप्रैल को वो अपने मनसे कार्यकर्ता राजू गायकवाड़ के घर मुम्ब्रा के संजय नगर में, आपको बता दें पहाड़ी से लगकर जो है कार्यकर्ता का घर है, वहाँ पर वो गए और उनके परिवार से मुलाकात किए। दरअसल इस दौरान पुलिस का भारी बंदोबस्त लगाया गया था, लेकिन इस दौरान जब मीडिया कर्मियों से बातचीत हुई अविनाश यादव की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ दरगाह पर ही उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया है, चाहे वहाँ पर फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन पर अगर मंदिर भी बनाई गई है तो उस पर भी उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। दरअसल चाहे फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन पर मस्जिद हो या फिर दरगाह हो या फिर मंदिर हो, सभी पर उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। ऐसी जानकारी उन्होंने मीडिया को देते हुए कहा है कि वन विभाग जो है उन्हें आने वाले 30 तारीख तक आश्वासन दिया है कि 30 तारीख तक जो है यहाँ पर कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। लेकिन जिस तरह से मनसे नेता अविनाश यादव का मुम्ब्रा में आने पर रोक लगाया गया था और जब रोक ख़त्म हुआ तो आज 25 अप्रैल को जो है वो मनसे कार्यकर्ता राजू गायकवाड़ के घर पर पहुँचे और ज़ोरदार तरीके से जो है अविनाश यादव का यहाँ पर सम्मान सत्कार भी किया गया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। का दौरा है आपका, क्या कहेंगे? मैं मुम्ब्रा में हमारे जो पदाधिकारी है उनको मिलने आया था। अगर आप पिछले कुछ सालों से देखें तो मैं मेरे जितने भी पदाधिकारी है उनके घर जाता हूँ, उनको मिलता हूँ। मुम्ब्रा में मेरे को जब बंदी लगी तो वो टाइम जो मुम्ब्रा के जितने भी हमारे महाराष्ट्र सैनिक थे जो हमारे साथ खड़े थे, उनके साथ खड़ा रहना मेरा काम है। तो उनके कुछ लोगों के घर वाले डरे थे, तो उनको आके आज मिल रहा हूँ और उनको सम्माननीय रास्ता आपके तरफ से मैसेज दे रहा हूँ कि हम आपके साथ हैं, डरो मत। आज आपका मुम्ब्रा का दौरा सिर्फ आपके कार्यकर्ता के घर तक ही था? मेरा मुम्ब्रा का दौरा कार्यकर्ता के घर तक था। सर, जिस तरह से आपने दरगाह को लेकर आवाज़ उठाई थी, मंदिरों को भी लेके, हाँ मंदिरों को लेकर, मैंने कहा कि जो एक सुंदर डोंगर है, जो पहाड़ है, जो जिसपे हमारी पूरी थाना की सुंदरता लगी पड़ी है, तो वहाँ कुछ भी अनधिकृत हो तो वो तोड़ा जाए, वो मंदिर हो या मस्जिद हो। सर, अभी आपका अगला स्टेप क्या होगा? सर, मैंने अभी वन अधिकारियों को बोला है। उन्होंने रमज़ान का पाक महीना था, इसलिए उन्होंने मुझे कहा था अविनाश भाई कि रमज़ान ख़त्म होने के बाद हम लोग इसके ऊपर निर्णय लेंगे। सर, तो उन्होंने मुझे 30 तारीख तक कहा था कि 30 तारीख के बाद हम इसके ऊपर योग्य तो कार्रवाई करेंगे। तो मैं 30 तारीख तक उनकी राह देख रहा हूँ। जैसे सर इस डूंगर पे, जैसे आपने बताया पहाड़ पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर से पहलवान शाह, जंगी शाह और उनके बाद उनको संभालने वाले रईस बाबा, ये वहाँ मौजूद है और उसी जगह पे आपने जाके, मैंने एक मिनट रुको, उतने ही अनधिकृत उतने ही बांधकाम है वहाँ पे। आप जाइए, ठीक से चेक कीजिए, आपको पता चलेगा वहाँ क्या हुआ है। हाँ, जो ब्रिटिश काली है वो वन खाता मुझे बताएगी ना कि बाबा ये पुरातन है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती। वो आप क्यों फिक्स कर रहे हो? वन खाता फिक्स करेगी ना। अगर ब्रिटिश कालीन है तो वो हम मदद करेंगे, लेकिन आपका कहना है कि नहीं उसके अलावा कुछ नहीं है, तो फिर मैं आपको खुद मेरे साथ चलो मैं दिखाता हूँ उसके अलावा क्या है उधर। ठीक है।